बेंजीन की संरचना पढ़ रहे थे। बेंजीन की संरचना में दो रिएक्शंस और बच गए जो कैकुले के पक्ष में प्रमाण देंगे। उसमें से एक रिएक्शन ये है कि बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6 Cl6 जिसे हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं, अगर हमको स्ट्रक्चर में लिखना है इसको तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये हर कार्बन के पास चूंकि एक Cl आ जाएगा इस तरह से, तो ये बीच का जो रिंग है वो हट जाएगा और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को 666 के नाम से भी जाना जाता है, इसी को लिंडेन भी कहते हैं और यही गेमेक्सिन है, चिट्टी पाउडर में प्रयुक्त होने वाला भी कर्मक है जो बेंजीन के रासायनिक गुण में फिर से आप इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो बेंजीन की संरचना जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आया क्लोरीनीकरण का। अगर क्लोरीनीकरण की क्रिया हो रही है और रिंग के 6 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 6 क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो कैकुले का जो सूत्र था वो सही था। उसी तरह से कर रहे हैं हम बेंजीन का ऑक्सीकरण। देखिए ये बेंजीन की संरचना लिखी हुई है यहाँ, जहाँ 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एकांतर युग्म बंध आपको दिखाई दे रहा है। इसकी क्रिया आप 9O से, ये नवजात ऑक्सीजन है, बड़े कोष्टक में लिख लीजिएगा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में 450 डिग्री पर करते हैं बेंजीन का ऑक्सीकरण। वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में 450 डिग्री पर करने पर क्या क्या बनता है ये देखना है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक ऑक्सीकारक है जो निरंतर ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। अब क्या हुआ, ये जो CH था आपने उसको उतारा, CH डबल बॉन्ड CH ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये 2 CH के बीच में 2 O दे दिया, इस 2 CH को यहाँ 2 O दिया और यहाँ 2 O दिया, तो ये बना CH डबल बॉन्ड CH COOH मैलेइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलेइक अम्ल कहते हैं इसे, मैलेइक अम्ल है ये। और ये ऊपर और नीचे वाला 2C 2CO2 के रूप में निकल गया, ऊपर और नीचे वाला 2H एक H2O के रूप में निकल गया। फिर से समझ लीजिए, ये CH उतारा आपने, इन दोनों CH के बीच में 2 O दिया, मैलेइक अम्ल बच गया, बन गया। ऊपर और नीचे वाले C को 2CO2 के रूप में निकाल दिया, ऊपर और नीचे वाले H को H2O के रूप में निकाल लिया। 9 ऑक्सीजन गिन लीजिए, 2 2 4, 2 दूनी 4 8 और 1 9 ऑक्सीजन। क्लियर? इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आप, किसको? मैलेइक अम्ल को गर्म कर रहे हैं तो ये मैलेइक अम्ल का जल निकल जाएगा, ये देखिए, और ये बन जाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा? मैलेइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये हम पढ़ चुके हैं नामकरण पूरा, और ये जल निकल गया। इस तरह से ये ऑक्सीकरण भी इंडिकेट करता है कि बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एकांतर युग्म बंध के साथ उपस्थित हैं और कैकुले का सूत्र सही है। कैकुले के सूत्र के बाद और बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग सूत्र दिया जो कि यहाँ लिखा गया है, जिसमें कौन सत्यता बताएगा मैं बता दूं। क्लॉस का आया आपका विकर्ण संबंध सूत्र, बेंजीन के 6 हेक्सागोनल को क्रॉस कर दिया गया। लेडेनबर्ग का प्रिज्म सिद्धांत आया, प्रिज्म के जैसे बेंजीन की संरचना बनाई गई। देवार का आया जिसमें बंध को बेंजीन के रिंग के बीच में लाया गया एक बंध को, और उसके बाद आर्मस्ट्रांग का केंद्रीय सूत्र आया जहां पूरे 6 इलेक्ट्रॉन को केंद्र में केंद्रित किया गया। ये सारे सूत्रों में कुछ हद तक देवार का सूत्र यूज हुआ है ना। 20% देवार का सूत्र अभी भी यूज हो रहा है, बाकी सूत्र जो हैं वो सत्य प्रमाणित नहीं हुए। बेंजीन में ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला और ये भी नहीं चला। ये चारों वैज्ञानिकों के अलग अलग सूत्र आए कैकुले के बाद। क्लॉस का विकर्ण सूत्र, लेडेनबर्ग का प्रिज्म सूत्र, आर्मस्ट्रांग का केंद्रीय सूत्र और एक देवार का सूत्र आया। तो देवार का सूत्र अभी भी थोड़ा सा यूज हो रहा है, बाकी ये तीनों संरचनाएं नल एंड वाइट की गई। उसके बाद आई बेंजीन की अनुनादी संरचना। अनुनाद हम पढ़ चुके हैं, जब किसी यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या उसके एक सूत्र द्वारा संभव ना हो तो उसकी एक से अधिक संरचनाओं की गणना की जाती है। उस घटना को अनुनाद और संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं।
ये दो कैकुले का सूत्र है, ये जो दो है वो है कैकुले का सूत्र, जो कि बेंजीन का 80% हिस्सा बनाता है। दो बॉन्ड लेफ्ट में, एक बॉन्ड राइट में, दोलन हुआ, दो बॉन्ड राइट में, एक बॉन्ड लेफ्ट में आ गया, ये दो सूत्र है ना। और उसके बाद डेवार का ये 3 सूत्र जो केवल 20% हिस्सा लेता है, ये डेवार का सूत्र है जो बेंजीन की संरचना में अपना केवल 20% योगदान देता है। एक बार बॉन्ड लेफ्ट साइड रोटेट हो रहे हैं, एक बार बॉन्ड राइट साइड रोटेट हो रहे हैं और एक बार बॉन्ड सेंटर में रोटेट हो रहे हैं। इस तरह से ये बेंजीन के मुनादी संरचना के आधार पर ही कैकुले के सूत्र को ही प्रमाणिक सूत्र मानते हुए बेंजीन की संरचना को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत आया जिसमें बेंजीन का षष्टक सिद्धांत आया। इसको बताने वाले वैज्ञानिक इनगोल्ड और हुकेर हैं। इन्होंने बताया कि ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु हर कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन के चारों तरफ मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बना लेंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला बंध बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच बंध, ये भी कार्बन कार्बन के बीच बंध, ये भी कार्बन कार्बन के बीच बंध और ये भी कार्बन कार्बन के बीच बंध। इस तरह से बेंजीन की षष्टक संरचना तैयार हो गई। और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये सब के सब हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएंगे। जो बाहर में दिख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेंगे। हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये अब आपको दिख रहा है कि केंद्र में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बैठे हुए हैं। केंद्र में ये 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉनों से जो बेंजीन की षष्टक संरचना है उसका निर्माण होगा। ये देखो, ये इस तरह से षष्टक संरचना में बदल जाएंगे आपस में जुड़कर। ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर षष्टक संरचना में बदल जाएंगे। इसे ही बेंजीन का षष्टक सिद्धांत कहते हैं। इसी षष्टक सिद्धांत के आधार पर वर्तमान में बेंजीन के अंदर एक गोला बनाकर हम उसकी संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ये बेंजीन का संरचना सूत्र है जिसमें इस षष्टक सिद्धांत के आधार पर आप बेंजीन के इस 6 इलेक्ट्रॉन को एक रिंग के रूप में बेंजीन की संरचना में प्रदर्शित करते हैं। तो वर्तमान में बेंजीन का आधुनिक सिद्धांत और ये वाला सिद्धांत के आधार पर ही बेंजीन की संरचना बनाई जाती है। बेंजीन के हर कार्बन में sp2 समकरण पाया जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं। उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो।